नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भूगोल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वायुमंडलीय दाब और पवने का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यह विषय जलवायु विज्ञान का आधार माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर मौसम, वर्षा, तापमान और जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से वायुमंडलीय दाब और पवनों पर निर्भर करते हैं। प्रस्तावना: पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो विशाल आवरण फैला हुआ है, उसे वायुमंडल कहते हैं। यह वायुमंडल अनेक गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से मिलकर बना है। वायु का भार होता है और यही भार पृथ्वी की सतह पर दबाव डालता है। इसी दबाव को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। जब पृथ्वी के विभिन्न भागों में दाब में अंतर उत्पन्न होता है, तब वायु उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलने लगती है। वायु की इस क्षैतिज गति को पवन कहते हैं। भाग 1: वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का अर्थ वायु द्वारा पृथ्वी की सतह पर डाला गया दबाव वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक होता है, क्योंकि वहां वायु की मात्रा अधिक होती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वायु विरल होती जाती है और दाब कम होता जाता है। सामान्यतः समुद्र तल पर औसत वायुदाब 1013.25 मिलीबार माना जाता है। वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक: 1. तापमान। तापमान और दाब का घनिष्ठ संबंध है। जब किसी क्षेत्र का तापमान बढ़ता है, तब वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। हल्की वायु ऊपर उठती है, जिससे वहां निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। इसके विपरीत, ठंडी वायु भारी होती है और नीचे बैठती है, जिससे उच्च दाब बनता है। इसी कारण विषुवतीय क्षेत्रों में अधिक तापमान के कारण निम्न दाब पाया जाता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम तापमान के कारण उच्च दाब पाया जाता है। 2. ऊंचाई। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु का घनत्व कम होता जाता है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में वायुदाब कम होता है। इसी कारण ऊंचे पर्वतों पर सांस लेने में कठिनाई होती है। 3. जलवाष्प। शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु हल्की होती है। इसलिए जहां जलवाष्प अधिक होती है, वहां दाब अपेक्षाकृत कम होता है। 4. गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वायु को अपनी ओर खींचता है। इसी कारण वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है और दाब उत्पन्न होता है। भाग 2: दाब पेटियां। पृथ्वी पर तापमान के असमान वितरण के कारण विभिन्न दाब पेटियां बनती हैं। 1. विषुवतीय निम्न दाब पेटी। यह लगभग 0 अक्षांश के आसपास पाई जाती है। यहाँ तापमान अत्यधिक होने के कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे निम्न दाब बनता है। इसे शांत क्षेत्र या डोलड्रम्स भी कहा जाता है। 2. उपोष्ण उच्च दाब पेटी। यह लगभग 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर स्थित होती है। यहाँ ऊपर उठी हुई वायु ठंडी होकर नीचे उतरती है, जिससे उच्च दाब बनता है। विश्व के अधिकांश मरुस्थल इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 3. उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। यह लगभग 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित होती है। यहाँ गर्म और ठंडी वायु के मिलने से निम्न दाब बनता है। 4. ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड के कारण वायु भारी होकर नीचे बैठती है, जिससे उच्च दाब उत्पन्न होता है। भाग 3: पवने। नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भूगोल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वायुमंडलीय दाब और पवने का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यह विषय जलवायु विज्ञान का आधार माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर मौसम, वर्षा, तापमान और जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से वायुमंडलीय दाब और पवनों पर निर्भर करते हैं। प्रस्तावना: पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो विशाल आवरण फैला हुआ है, उसे वायुमंडल कहते हैं। यह वायुमंडल अनेक गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से मिलकर बना है। वायु का भार होता है और यही भार पृथ्वी की सतह पर दबाव डालता है।
इसी दबाव को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। जब पृथ्वी के विभिन्न भागों में दाब में अंतर उत्पन्न होता है, तब वायु उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलने लगती है। वायु की इस क्षैतिज गति को पवन कहते हैं। भाग 1, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का अर्थ वायु द्वारा पृथ्वी की सतह पर डाला गया दबाव वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक होता है, क्योंकि वहां वायु की मात्रा अधिक होती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वायु विरल होती जाती है और दाब कम होता जाता है। सामान्यतः समुद्र तल पर औसत वायुदाब 1013.25 मिलीबार माना जाता है। वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक। 1, तापमान। तापमान और दाब का घनिष्ठ संबंध है। जब किसी क्षेत्र का तापमान बढ़ता है, तब वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। हल्की वायु ऊपर उठती है, जिससे वहां निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। इसके विपरीत ठंडी वायु भारी होती है और नीचे बैठती है, जिससे उच्च दाब बनता है। इसी कारण विषुवतीय क्षेत्रों में अधिक तापमान के कारण निम्न दाब पाया जाता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम तापमान के कारण उच्च दाब पाया जाता है। 2, ऊंचाई। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु का घनत्व कम होता जाता है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में वायुदाब कम होता है। इसी कारण ऊंचे पर्वतों पर सांस लेने में कठिनाई होती है। 3, जलवाष्प। शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु हल्की होती है। इसलिए जहां जलवाष्प अधिक होती है, वहां दाब अपेक्षाकृत कम होता है। 4, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वायु को अपनी ओर खींचता है। इसी कारण वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है और दाब उत्पन्न होता है। भाग 2, दाब पेटियां। पृथ्वी पर तापमान के असमान वितरण के कारण विभिन्न दाब पेटियां बनती हैं। 1, विषुवतीय निम्न दाब पेटी। यह लगभग 0 अक्षांश के आसपास पाई जाती है। यहाँ तापमान अत्यधिक होने के कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे निम्न दाब बनता है। इसे शांत क्षेत्र या डोलड्रम्स भी कहा जाता है। 2, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। यह लगभग 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर स्थित होती है। यहाँ ऊपर उठी हुई वायु ठंडी होकर नीचे उतरती है, जिससे उच्च दाब बनता है। विश्व के अधिकांश मरुस्थल इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 3, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। यह लगभग 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित होती है। यहाँ गर्म और ठंडी वायु के मिलने से निम्न दाब बनता है। 4, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड के कारण वायु भारी होकर नीचे बैठती है, जिससे उच्च दाब उत्पन्न होता है। भाग 3, पवनें।